अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ थिन पेपर ऑफ थिकनेस 0.02 mm having a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment. The paper transmits 4 by 9 of the light energy falling on it. Part A, find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the fringe pattern. तो पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो ऑलरेडी आपको पता होगा, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, उसके पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है। वो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 a2 क्या है? इंटरफेयरिंग बीम्स के एम्पलीट्यूड्स, और फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ये सबको पता होगा। और आप ये भी जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ऐसा बना लिया जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आई मैक्स कैसे निकालेंगे? आई मैक्सिमम कैसे आएगा? तो I1 प्लस I2 ये तो आएंगे ही, और ये इंटरफेरेंस टर्म I1 प्लस I2 में से घट रही है या जुड़ रही है, इस पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो कॉस फाई जब -1 होगा तब 2 इंटू रूट I1 प्लस I2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, और तब होगी मिनिमम इंटेंसिटी, और इसके +1 होने पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो आई मैक्सिमम आ जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। ये सबको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज हो गया। और आई मिनिमम कितना? आई मिनिमम इतना होता है रूट I1 प्लस नहीं माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। ये आई मैक्स और आई मिनिमम हुआ। अब इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में क्या बोला हमसे कि एक स्लिट पर पेस्ट कर दिया है एक थिन पेपर, थिकनेस दी है उसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दिया हुआ है, और ऐसा बोला है कि वो पेपर ट्रांसमिट करता है 4/9 ऑफ द लाइट एनर्जी। तो मान लेते हैं कि पहली स्लिट जिस पर पेपर नहीं रखा है उस पर लाइट गिरती है आई, तो दूसरी स्लिट पर भी आई ही गिरेगी, पर वो ट्रांसमिट कितना कर रहा है? 4/9 ऑफ आई, मतलब 4I/9। व्हाट इज दिस? ये I1 हो गया, ये हो गया I2। हमको चाहिए क्या है? रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये रेशो चाहिए हमको। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इन दोनों में से ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आएगा, रूट I2 बाहर कर लेना चाहिए, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा अंडर रूट I1 बाय I2 -1 होल स्क्वायर। एम आई राइट? फिर यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम है, प्लस आएगा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा रूट I1 बाय I2 -1। अब ऐसा क्वेश्चन नीट में तो आ सकता है ना, एससी वर्मा क्यों करनी चाहिए? बहुत सौ को यही कंफ्यूजन रहता है, और इसी कंफ्यूजन में समय गुजर जाता है। उस समय में आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के नीट में नहीं आने जैसा कुछ भी नहीं है, आएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। I1 ये I2, बस इसका रेशो यहाँ पर डालना है आपको। तो I अपॉन 4I/9, ये कितना बन जाएगा? 9/4। यहाँ आ जाएगा 9/4, 9/4 मतलब कितना हुआ? 3/2 +1 होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? 3/2 -1 होल स्क्वायर। इजी। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 5/2, 5/2 यानी 25/4। और ये कितना होगा? 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, आधे का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा? 1/4, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये रेशो आ गया कितना? 25:1, ऐसा भी लिखा हो सकता है, या ये रेशो आ गया 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे के लिए आपको इसको याद कर लेना है, ये याद रहा तो इस तरह का क्वेश्चन विद इन नो टाइम आपसे बन जाएगा। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इतना होता है, बस इतना याद रखना है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। क्या बोला? हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस। मैं पहले आंसर चेक कर लूं, नहीं तो आंसर के ऊपर बहुत परेशान करते हैं बच्चे। मुझसे कुछ गलती यदि यहाँ हो गई तो उसको पॉइंट आउट करते हैं।
वो गलती मुझे, क्योंकि आपको मैथ्स सिखानी ही नहीं है, मुझे तो आपको फिजिक्स सिखाना है। मैथ्स तो ऑलरेडी आपको आती है और मैथ्स आएगी प्रैक्टिस के साथ। चलो, तो ये एक पार्ट तो खत्म हुआ। अब पार्ट बी में हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्रिंजेस थ्रू द सेंटर विल पास इफ आइडेंटिकल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट ऑल्सो। तो मान लो कि पहले ऊपर वाली स्लिट के सामने वो पेपर रखा था, तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर गया होगा। अब आइडेंटिकल पेपर पीस नीचे वाले स्लिट के सामने रख दें तो अब पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे आएगा। तो हमसे पूछा है कि कितनी फ्रिंजेस सेंटर को क्रॉस करेंगी। वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर। तो करना क्या है आपको, बस करना ये है कि शिफ्ट को डिवाइड कर देना है। शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट आप जानते हैं वो आएगा बीटा म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। ये मान लो ऊपर वाली स्लिट के सामने पेपर रखने पर इतना शिफ्ट आ गया, सपोज ऊपर आ गया। अब नीचे वाले पर रखा तो इतना ही शिफ्ट तो अब नीचे आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल पेपर है वो। और इसको नंबर ऑफ फ्रिंजेस से निकालना है तो फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया, ऐसा हो गया। और बस अब सॉल्व कर दिया, बीटा कैंसिल आउट, म्यू कितना दिया है, म्यू दे रखा है 1.45 माइनस 1 इंटू थिकनेस, थिकनेस 0.02 mm, 0.02 mm मतलब -3 अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड कितनी है, 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। अब ये सॉल्विंग तो आसान है, ये हो जाएगा 0.45 इंटू 0.02 इंटू 10⁻⁻³ और अब क्या करें, अब ये करें कि ये 600 के 2 जीरो हैं और ये वाले दोनों डेसिमल्स हटा दें यदि, तो 2 और 2 4 और नीचे आ जाएंगे और ऑलरेडी वहां है -9। अब थोड़ा आसान सा हो गया, 45 दूनी कितने होते हैं, 90, ऊपर आएगा 90 और इधर ये 2 जीरो 6 और ये -9 मतलब -3 यहाँ बचेगा नीचे और वो ऊपर जाकर इसको कैंसिल कर देगा। कहानी खत्म, 90/6। और यदि 15 का पहाड़ा आता है तो आपको मालूम है कि 15 छक्के 90 होते हैं, 15 6 90 यानी आंसर इज 15। तो ये भी बहुत आसान है। तो सोचना ज़्यादा पड़ता है, पर यदि फॉर्मूले आपको रटे होंगे तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं सब क्वेश्चंस। और इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए जाते हैं। सभी किताबों में यही किया हुआ है, इसी को कॉपी करते हैं, इसी में बस थोड़ा बहुत परिवर्तन लाके और नए नए क्वेश्चंस बना देते हैं। वो भी सही है, उससे भी बच्चों की प्रैक्टिस होती है, पर रूट ये है, बेस ये है। ऐसा सवाल एक बार कर लिया तो वो सवाल फिर इजीली सॉल्व हो जाएंगे आप।